आप सबको जय मसीह की। आज के सुबह के इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। उत्पत्ति 22 और उसका 14 वचन कहता, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर अपने बच्चों की परवाह करता है और उनका ख्याल भी रखता है। वह हमारा स्वर्गीय पिता है और उसने हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का वायदा किया है। आज के पवित्र शास्त्र में हमने देखा कि इब्राहिम ने परमेश्वर को यहोवा यीरे कर पुकारा, जिसका अर्थ है प्रभु उपाय करेगा। हम सभी की कोई ना कोई आवश्यकताएं होती हैं, भावनात्मक जरूरतें, रिश्तों की जरूरतें। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कोई ना कोई एक ऐसी बात है जिसके विषय में हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारा प्यारा पिता है जो हमारी हर एक उन खाली स्थानों को या ऐसे स्थान जिन पर उपाय किए जाने हैं पहचानता है। अब कुछ लोगों का एक संसारिक पिता के कारण परमेश्वर के बारे में एक अलग दृष्टिकोण है, जिस संसारिक पिता ने उनका ख्याल नहीं रखा। अब संसारिक पिता के ना देने के कई कारण हो सकते हैं, बीमारी, अनुपस्थिति, अपमानजनक व्यवहार या और भी बहुत कुछ। लोग ईश्वर को उस प्रकार से नहीं देख सकते क्योंकि उनके संसारिक पिता के साथ उनके कुछ अलग व्यवहार थे। कई बार लोग अपने स्वर्गीय पिता के निरंतर प्रेम पर भरोसा नहीं रख सकते। यद्यपि एक संसारिक पिता एक प्रदाता के रूप में विफल हो सकता है, लेकिन हमारे परमेश्वर पिता अपने बच्चों के लिए प्रदान करते हैं। कई लोगों के पास एक अच्छे पिता थे जिन्होंने अपनी उपस्थिति, प्यार, निरंतरता और देखभाल प्रदान करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी संसारिक पिता सिद्ध नहीं होता और अक्सर परिस्थितियां एक पिता को वह सब करने से रोकती है जो वह अपने संतानों के लिए करना चाहता। परंतु हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, हमेशा उपलब्ध, हमेशा प्यार करने वाला, हमेशा सक्षम, हमारा प्रदान करने वाला। परमेश्वर चाहता है कि हम में से प्रत्येक अनंत काल तक उसके साथ स्वर्ग में रहे, परंतु एक समस्या है, वह पवित्र है और उसकी उपस्थिति में कोई पाप नहीं हो सकता। और बाइबल हमें बताती है कि हम सब ने पाप किया और उसकी महिमा से रहित है। हम सब उस पाप के कारण मरने के योग्य हैं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु सिद्ध है। वह हमारे स्थान पर अपने आप को बलिदान किया और तीसरे दिन फिर जी उठा। जब हम उस प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करते हैं तो हमारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं और हमारे लिए स्वर्ग में अनंत काल बिताने का द्वार खुल जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। आज कि दुनिया की उतल पुतल, अनिश्चितता उन जरूरतों को तेज कर देती है। आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस पर भरोसा कर सकते हैं? अक्सर वह हम सब करने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं और फिर भी सब कुछ विफल हो जाता है। तो हम परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता हमें हमारी समझ से अधिक कहीं प्रेम करता है और उसकी शक्ति और धन हमारी कल्पना से परे है और वह हमारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। वह चाहता है कि हम अंतिम उपाय के रूप में नहीं बल्कि पहले उसकी ओर मुड़ें। वह चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहें और जैसे कि सांस लेना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि वह पहले हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वही पूर्ण है, क्योंकि वही सामर्थी है। अब इस बात का यह मतलब नहीं है कि हम अपने संसारिक पिता का अनादर करें क्योंकि वो किसी बातों में असक्षम रहे हैं, लेकिन आज हम अपने स्वर्गीय पिता की ओर देखें, क्योंकि मेरी प्रार्थनाओं को, मेरे जीवन की आवश्यकताओं को और खालीपन को वो परमेश्वर, वो पिता जानता है कि आज किन बातों की मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और जिस प्रकार से उसका नाम है यहोवा यीरे, हम उसके उस चरित्र पर ध्यान दे कि जिस प्रकार से उसका नाम है, उस खुदा का नाम है यहोवा यीरे, वो उपाय करने वाला है। आज की सुबह में उत्साहित हो जाएं कि मेरे लिए परमेश्वर उपाय करने जा रहा है। जिस प्रकार से उस खुदा का नाम है वो यहोवा यीरे, वो यहोवा यीरे की सामर्थ, उसके इस नाम के चरित्र की सामर्थ, वो प्रकाशन के रूप में मेरे जीवन में कार्य करे। खुदा से मांगे कि अपने इस उपाय को मेरे जीवन पर प्रकट कर और हम यीशु पर अपना ध्यान रखें। सबसे ऊपर परमेश्वर की इच्छा की मांग करने पर, उसके साथ हमारे रिश्ते पर बढ़ोतरी पर या मजबूती पर ध्यान दे और फिर हर जरूरत के लिए उसकी ओर मुड़ना स्वाभाविक हो जाएगा। प्रभु उपाय करेगा, यहोवा यीरे, उस पर अपनी नजर रखें, उसके साथ चले, उस पर भरोसा करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे।